सभी मित्रों को नमस्कार। मैं इन दिनों बात कर रहा हूं ऐसे खरबपतियों की जिन्होंने इस दुनिया में ऐसे ऐसे मील के पत्थर साबित किए, ऐसे ऐसे मील के पत्थर स्थापित किए जिनको देख देख के लोग अपनी दूरियां तय करते हैं। ऐसे 4 खरबपतियों की मैं आपके साथ बात कर चुका हूं। सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी एलन मस्क की, दूसरी मैंने आपसे बात की वॉरेन बफे की, तीसरे खरबपति की मैंने आपसे बात की मुकेश अंबानी की, और चौथे खरबपति की मैंने आपसे बात की मार्क जुकरबर्ग की। और आज आपसे बात करता हूं मैं एक ऐसे और खरबपति की जिसने ऑनलाइन मार्केटिंग की परिभाषाओं को बदल दिया, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि आपको अपना सामान बेचने के लिए किसी दुकान की आवश्यकता नहीं है, आपको अपना सामान बेचने के लिए बड़े बड़े शोरूम की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ एक लैपटॉप के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर आप अपना सॉफ्टवेयर बना के और किस तरह से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस जिसने इतिहास बदल दिया। आज घर घर सामान पहुंचाने की जो उनकी पॉलिसी है, आज घर घर सामान पहुंचाने का जो उनका व्यापारिक मॉडल है, उससे हम सब परिचित हैं। जेफ बेजोस अमेजन कंपनी के मालिक हैं। अमेजन कंपनी जिसको हम सब भली भांति जानते हैं, हमारे घरों में इस कंपनी के द्वारा बहुत सामान आज भी आता है। जेफ बेजोस को एक समय था जब डीसी शॉ नाम की कंपनी में नौकरी किया करते थे। नौकरी करते करते एक बार जब उनको बहुत अधिक बोनस मिलने की आशा थी, तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे कि मैं इंटरनेट के माध्यम से कुछ सामान बेचना शुरू करूं। फिर जब उन्होंने बोनस की रकम को देखा तो उन्होंने वो अपना विचार त्याग दिया। उन्होंने कहा कि शायद मैं सफल नहीं हो पाऊं, अच्छा भला बोनस मिल रहा है, इसको क्यों छोड़ूं। तब उनके मन में एक बात आई जो कि आज रिग्रेट मिनिमाइजेशन थ्योरी के रूप में जानी जाती है। ये क्या थ्योरी है? रिग्रेट मिनिमाइजेशन थ्योरी। रिग्रेट मिनिमाइजेशन थ्योरी ये है, उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को 80 साल की उम्र में पाऊं। उन्होंने अपने आप को 80 साल की उम्र में पहुंचाया और यह सोचा कि मैं मान लो डेथ बेड में हूं, तो उस दिन मुझे क्या रिग्रेट रहेगा, उस दिन मैं क्या सोचूंगा कि यदि मैं ये कर लेता तो आज बहुत अच्छा होता। मुझे उस दिन किसी तरह का रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने ये सोचा कि क्या मैं 80 साल की उम्र में अफोर्ड कर पाऊंगा ये सोचना कि मैंने ये सोचा था कि मैं इंटरनेट पे कुछ कार्य आरंभ करूं और मैं नहीं कर पाया। तो उन्होंने इस चीज को ध्यान में आते ही नौकरी को इस्तीफा दिया, नौकरी छोड़ी और ऑनलाइन बुक स्टॉल खोला। ऑनलाइन बुक स्टॉल खोलते ही उनका काम धीरे धीरे चल निकला। तो दिस इज नोन एज द रिग्रेट मिनिमाइजेशन थ्योरी, कि हम किस तरह से अपने आप को अपने आने वाले जीवन में, अपने अंतिम दिनों में अपने आप को सोचते हैं और ये सोचें कि हमें इससे क्या उस समय रिग्रेट होगा। मान लीजिए आपको किसी से संबंध आप खराब कर रहे हैं, आपके किसी से संबंध अच्छे नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं उन संबंधों को बरकरार रखूं, पर आपका ईगो, आपका पैसा, आपका सब संबंध इस समय आड़े आ रहे हैं। आप उन दिनों में पहुंचिए जिन दिनों में आप अंतिम समय में होंगे और आपको लगेगा कि मुझे ये संबंध खराब नहीं करने थे, अरे मैं ही उनके यहां जाके माफी मांग लेता तो मेरे संबंध अच्छे होते। आपको उस समय कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। तो दिस इज द रिग्रेट मिनिमाइजेशन थ्योरी ऑफ जेफ बेजोस, जो उन्होंने हमको दी, जो एक बहुत काबिल थ्योरी है। एक चीज और बात करना चाहूंगा जेफ बेजोस की, क्योंकि बहुत इस समय मेरे ख्याल से वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति हैं जेफ बेजोस। उन्होंने कहा कि कस्टमर सर्वोपरि है, कस्टमर से बहस नहीं, कस्टमर से किसी तरह का कोई क्वेश्चन आंसर नहीं। ये उनका एक बहुत बड़ा सिद्धांत मैंने अपने जीवन में अपनाया। क्योंकि यदि मैं आपको यहां पर ट्रिलियनर्स की बातें बता रहा हूं तो यह सबसे जरूरी है कि मैं उन्हें अपने व्यापार पर लागू करूं, अपने आप पर लागू करूं। मैंने उनकी इस थ्योरी को बहुत डीपली पढ़ा। उन्होंने कहा कि कस्टमर से किसी भी तरह का आपको बहस नहीं करना है, कस्टमर को समझाने की कोशिश नहीं करना है, कस्टमर को यह नहीं बताना है कि आप सही हैं और वो गलत है। कस्टमर को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, और जिस दिन कस्टमर को सेटिस्फैक्शन होगा उस दिन वो कस्टमर लौट के बार बार आपके पास आएगा। उनका एक ही सिद्धांत है कि एक बार मत बेचें, बार बार बेचें। और हमने ये सिद्धांत को अपने व्यापार में लागू किया। हम अभी कोरोना काल में, लॉकडाउन के दौरान हम
बहुत कुछ कोविड का सामान बेच रहे थे। हम उसमें एक स्प्रे पंप बेच रहे थे। उस स्प्रे पंप की गाइडलाइंस ये थी कि जो सोडियम हाइपोक्लोराइट केमिकल होता है उस स्प्रे पंप में डालकर उससे आप स्प्रे नहीं कर सकते। पर लोग समझते नहीं थे, सुनते नहीं थे, और वो सोडियम हाइपोक्लोराइट को उस पंप में डालकर उस पंप से स्प्रे करते थे। उससे क्या होता था कि कभी कभी वो पंप फट जाता था, उसमें क्रैक आ जाता था। फिर वो मुझे फोन करते थे कि भाई साहब आपने कैसा पंप दे दिया, ये तो 2 दिन में ही फट गया। तो मैं उनको एक ही चीज कहता था, आप पंप वापस ले आइए, मुझसे दूसरा पंप ले जाइए। क्योंकि मैं समझ रहा था कि इस कोरोना काल के दौरान इनको समझाना मुश्किल है, हर व्यक्ति प्रॉब्लम में है और वो इस चीज को समझेंगे नहीं। एक व्यक्ति ने तो 3 बार पंप वापस किया, उनको तीनों बार बताया गया कि आप इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट भरकर मत स्प्रे करें, नहीं तो ये बार बार फटेगा। वो समझते नहीं थे, या तो उनके यहाँ जो सहायक कार्य करते थे वो समझ नहीं पाते थे, वो बार बार उसके अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइट डाल के पंपिंग करते थे, स्प्रे करते थे, और हमेशा वो फटता था। पर हमने कभी भी उनको नहीं किया, हमने उनसे हमेशा पंप वापस मंगाए और उनको रिप्लेस करके दिया। तो इससे क्या हुआ कि भले ही हमने मान लीजिए 1000 पंप बेचे, 1000 में से सिर्फ 3 या 4 पंप भी वापस आए, पर वो व्यक्ति जिनके पंप हमने वापस दिए और जिनको हमने बदल के दिए, वो हमेशा के लिए हमारे कस्टमर बन गए। क्योंकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि ये जो हैं ये हमारी भावनाओं को समझते हैं। और माउथ पब्लिसिटी एक बहुत बड़ा आर्ट है। माउथ पब्लिसिटी एक बहुत बड़ा विज्ञापन करने का एक साधन है जिसको जेफ बेजोस ने पहचाना और आज अपने आप को विश्व के सबसे महंगे और सबसे बड़े खरबपति के रूप में स्थापित किया। तो मित्रों, हम खरबपतियों से सीख रहे हैं कि किस तरह से हम उनसे सीख कर उन्हें अपने जीवन में उतारें, अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ें और अच्छे से अच्छा कार्य करें। कल एक और खरबपति की मैं आपसे बात करूंगा, 6वें खरबपति की मैं आपसे कल बात करूंगा। वे भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत आगे चल के हमें एक से एक लेसन देते हैं। मैं यहां पर देख रहा हूं कि मेरी बेटी इशप्रीत मुझे देख रही है, थैंक यू वेरी मच। सोनू गांधी जी मुझे हमेशा देखते हैं, मैं आपका भी आभारी हूं। मैं जो भी यहां बताता हूं आप उसके कंटेंट्स पे जाइए, आप देखिए कि किस तरह से लोग अपना जीवन अच्छा बनाते हैं, किस तरह से लोग आगे बढ़ते हैं, किस तरह से लोग दूसरों से सीखकर अपने जीवन में उतारते हैं, अपने बिजनेस में उतारते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो कल पुनः मुलाकात होगी एक नए खरबपति के साथ। मैं आपसे पुनः कल मिलूंगा और कल तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, शुभ दिन।